शहर शहर गांव गांव भट्टा माफिया शहरियों के लिए वबाल बन गया। देहात और मुहल्ले आबादियों में कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ईंटों का कारोबार धड़ल्ले से जारी। चिमनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं के बायस शहरी मुहल्ले कमरास में मुब्तला होने लगे। इंतजामिया खामोश। सरगोदा में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का मेकअप, कुकिंग और डिजाइनिंग के मुकाबलों में सलाहियतों की चौहर दिखाए। डेरा गाजी खान में सजा खवातीन के लिए फन फेयर का मेला। चूड़ियों और ज्वेलरी समेत खाने पीने के 100 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। बच्चों ने भी इलेक्ट्रिकल झूलों में खूब मौज मस्ती की। सरगोदा में फूलों की दिलकश और खूबसूरत नुमाइश का एहतमाम। नुमाइश में 100 से ज्यादा अक़साम के फूल रखे गए। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। और चकवाल में पहली 2 रोज़ा जीप रैली का फाइनल राउंड शुरू। खवातीन ड्राइवर समेत 43 रेसर्स शरीक। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने शानदार मुकाबले देखने के लिए जीप रैली ट्रैक का रुख किया। 3 खवातीन जीप रेसर्स की कारकर्दगी को शायकीन ने खूब सराहा। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाली में हूँ आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे राजनपुर में लठानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस एलीट फोर्स के कमांडोज ने डाकुओं के ठिकानों को घेराव में ले लिया और पुलिस और इश्तिहारी डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है इलाके को डाकुओं से पार करने के लिए ऑपरेशन को मुंतही अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। राजनपुर में लठानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। रेंजर्स और पुलिस की बड़ी तादाद इलाके में दाखिल। पुलिस और एलीट फोर्स कमांडोज ने इश्तिहारी डाकुओं के ठिकाने को घेरे में ले लिया। दोनों तरफ से शदीद फायरिंग का तबादला जारी। पुलिस के मुताबिक लठानी गैंग का सरगना बाबा लौंग अपने 40 साथियों समेत इलाके में रुपोश है। ऑपरेशन में 4 अजला की पुलिस शामिल। पाक फौज, रेंजर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज और SPU की मदद भी हासिल है। पुलिस हुकाम का कहना है इलाके को डाकुओं से पाक करने के लिए ऑपरेशन को मुंतही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। राजनपुर में इश्तिहारी डाकुओं के खिलाफ एक बार फिर ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। DPO रहीम खान उमर सलामत और DPO राजनपुर हारून रशीद की क़यादत में पुलिस की भारी नफरी कच्चा के इलाके में पहुंची है। पुलिस और रेड फोर्स के कमांडोज ने मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी गई। पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी है। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तफसीलात के हैं बताएंगे नुमाइंदा नियो इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद भी उनसे अपडेट लेंगे। अभी आपको बताएं कि कच्चा के इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस और एलीट फोर्स कमांडोज ने डाकुओं के ठिकानों को घेराव में ले लिया। डाकुओं के खिलाफ मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी गई। पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी है। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस एलीट फोर्स के कमांडोज ने डाकुओं के ठिकानों को घेराव में ले लिया और कच्चे के इलाके में ये ऑपरेशन जारी है। राजनपुर में इश्तिहारी डाकुओं के खिलाफ एक बार फिर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। DPO रहीम खान उमर सलामत और DPO राजनपुर हारून रशीद की क़यादत में पुलिस की भारी नफरी कच्चा के इलाके में पहुंच चुकी है। पुलिस और एलीट फोर्स के कमांडोज ने डाकुओं के ठिकाने को घेराव में ले लिया और डाकुओं के खिलाफ मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी गई है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी है। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। राजनपुर में इश्तिहारी डाकुओं के खिलाफ एक बार फिर से ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। DPO रहीम खान उमर सलामत और DPO राजनपुर हारून रशीद की क़यादत में पुलिस की भारी नफरी कच्चा के इलाके में पहुंच चुकी है। पुलिस और एलीट फोर्स के कमांडोज ने डाकुओं के ठिकानों को घेरे में ले लिया। तफसीलात के इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा नियो इम्तियाज़ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, आगाह कीजिएगा इस ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल। सादकाबाद से मुल्हिका दरियाई इलाका कच्चे में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। DPO रहीम खान उमर
सलामत और डीपीओ राजनपुर हारून और रशीद की क़यादत में पुलिस की भारी नफरी कच्चे में पहुंच गई है। पुलिस को कच्चे के डाकुओं के खिलाफ रेंजर्स, इंटेलिजेंस और एसपीयू की मदद हासिल है। पुलिस और एलीट फोर्स के कमांडोज ने डाकू के ठिकानों को घेरे में ले लिया है। पुलिस ने कच्चे के में डाकू के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है और पुलिस और डाकू के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे वक्फे से फायरिंग का भी तबादला जारी है। इसके साथ आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ, डीपीओ हारून और रशीद साहब की काविश से जो इलाके में गंदम की कटाई भी हो रही थी और गंदम काटने वाले लोगों को भी महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है और उसके साथ गंदम को भी महफूज किया गया है ताकि अहले इलाका की ये अहम फसल होती है जिसकी बिना पर उनका माली नुकसान भी ना हो। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर शहर गांव गांव के मसाइल के हवाले से आपको आगाह करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में भट्टा माफिया शहरियों के लिए वबाल बन चुके हैं। देहात और मोहल्लिका आबादियों में कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ईंटों का कारोबार धड़ल्ले से जारी रखे हुए हैं। हिफाजती इंतजाम न होने के बायस धुएं के बादलों से बच्चे, बूढ़े, खवातीन दिल के आर्जा और दमा जैसी मोहल्लिक अमराज में मुब्तला होने लगे। भट्टा माफिया की जानिब से कानून की धज्जियाँ उड़ाने के बावजूद इंतजामिया अफसरान की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्मोक की सूरत हाल गंभीर होती है तो फ़िज़ा को आलूदगी से बचाने के लिए सरकारी इदारे हरकत में आ जाते हैं, लेकिन स्मोक ख़त्म होते ही चुप साध ली जाती है। शहर शहर गांव गांव हर जगह सूरत हाल एक जैसी है। सबसे पहले पीर महल का रुख करेंगे जहां हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ नवीद राना। नवीद, आगाह कीजिएगा, पीर महल में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं पीर महल से मलहका भट्टा एरिया पर, जहां पर जो है वो धुएं से उनके बीवी बच्चे जो है वो शदीद मुश्किलात में और सांस की बीमारी में मुब्तला हैं। इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत की जानिब से आज तक जो है वो किसी किस्म की कोई भी तादीबी कार्रवाई ना की गई। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ के मकीन जो है वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि भट्टे के हवाले से इनको किन मुश्किलात का सामना है। जो भट्टे का धुआं है, इस धुएँ की वजह से हम सब वो आबादी वाले बहुत परेशान हैं। इस धुएँ की वजह से सांस की हद से ज़्यादा बीमारी फैली हुई है। इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी से जो है वो भट्टे जो है वो काम कर रहे हैं बड़े शहरों में, लेकिन जो देहा में जो है वो भट्टे हैं उनका ज़ाब्ता अखलाक नहीं बनाया गया। वही फरसुदा निज़ाम के तहत जो है वो अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। जो ही मौसम गर्मा शुरू होता है तो जो भट्टे वाले जो हैं वो अपनी मनमर्जी से जो है वो अपना ये माफिया जो है वो कारोबार शुरू किए हुए हैं। जी, उधर गोजरा में ईंटों के भट्टों से निकलने वाले खतरनाक धुआं आलूदगी का बायस बनने लगा है। आलूदगी से सांस, टीबी, जल्दी और फेफड़ों की बीमारियां फैल रही हैं। मज़ीद क्या अहवाल है, बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ आबिद सिंधु। बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह गोजरा में भी जो ईंटों के भट्टों का धुआं है वो इंसानी जानों के लिए ज़हर कातल बन चुका है। इस धुएं की वजह से आलूदगी फैलती है। आलूदगी से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, जिनमें सांस की बीमारियाँ, टीबी और वो जो फेफड़ों की और जल्दी बीमारियाँ वो फैल रही हैं, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। हुकूमत ने इस धुएँ को कंट्रोल करने के लिए जदीद ज़िग ज़ैग नामी एक जो है वो टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई थी, लेकिन जो भट्टा मालकान में इसको अपनाने पर मुकम्मल तौर पर गरेज़ा नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे इस सिलसिला में बात करते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइए। धुएँ की वजह से सांस को परेशानी बनती है, सांस से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं इस धुएँ की भट्टे की। से हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। हमारे हुकूमत सेहत को चाहिए कि इसका फौरी नोटिस लें। और जो मुतलका अदारे हैं उन वो अपनी गफलत का शिकार हैं, लिहाजा शहरियों ने आला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, सराय आलमगीर में भट्टा मालिकान आज भी भट्टा जलाने के लिए कदीम तरीके अपना रहे हैं, जिसका जहरीला धुआं उनका आबादियों के लिए ख़तरनाक बन चुका है। तफसीलात बताएंगे अमजद शाह। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ईंटों के भट्टों पर ज़िग ज़ैग टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई गई ताकि भट्टों से निकलने वाला जो जहरीला धुआं है वो आलूदगी ना फैला सके। लेकिन सराय आलमगीर में ना हुकूमत की जानिब से और ना भट्टा मालकान की जानिब से इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर मुतारफ़ करवाया गया। आज भी जो सराय आलमगीर में भट्टे चल रहे हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं। उनसे निकलने वाला जहरीला धुआं जो आबादी इर्द गिर्द की आबादी है उनको मुख्तलिफ बीमारियों में जैसे जल्द की बीमारी, सांस की बीमारी और फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला कर रहा है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इन भट्टों से निकलने वाले धुएं से उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। ये जो जहरीला धुआं है इसकी वजह से
फेफड़ों की बीमारियां, सांस की बीमारियां और दीगर बीमारियां मुबतला रही हैं। तो हुकूमती सतह पर कानून तो बना दिए गए हैं, लेकिन इस कानून का अमल नजर नहीं आ रहा। जरूरत इस अमर किया कि जिन आबादियों में भट्टा खश्त के मलकान भट्टा चला रहे हैं वहां पर जो है स्मोक जो है वो जिग जैग टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई जाए ताकि इर्द गिर्द की इंसानी आबादी को बचाया जा सके। जी, जाफराबाद की फिजा भी ईंटों के भट्टों के धुएं से आलूदा है। शहर के चारों तरफ कायम भट्टा खश्त फिजा को आलूदा कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे नुमाइंदनियों ईसा जान बैंकर। जी, जाफराबाद की फिजा ईंटों के भट्टों के धुएं से आलूदा है। ये धुआं इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक और जहर कातिल है। शहर के चारों तरफ भट्टे ये फिजा में आलूदगी फैला रहे हैं। इस आलूदगी से सांस, टीबी, जल्द और फेफड़ों की बीमारियां फैल रही हैं। आइए हम पूछते हैं एक भट्टे के मजदूर पर काम करने वाले एक मजदूर से कि आप लोगों को जो जल्द की बीमारियां हैं या फेफड़े, इस पे एक हुकूमत या कोई इदारे आप लोगों के साथ कोई तावन कर रहे हैं? बीमारी डीपी भी होता था, इसमें जो है कामण भी होता था, गैस इसमें ज़्यादा था, कोई तावन मेरे पास नहीं आया था, नहीं करता। सांस, टीबी और दूसरे जो मराज हैं उनके खासूसन हमें हेपाटाइटिस बी और सी के जिन मराज लायक हो रहे हैं, इससे हमारी जान को खतरा है, लेकिन हम मजदूर हैं, गरीब हैं और इस पर मजबूरी के तहत हम ये काम कर रहे हैं। जी, उधर कंटकोट में भी ईंटों के भट्टा मालिकान ने ज़िगज़ैग पॉलिसी के बरक्स ग्रिड स्टेशन के करीब जा बजा भट्टे कायम कर रखे हैं। सिंध सरकार या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कवानीन की खिलाफ वर्जी का कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। तफसीलात क्या बताएंगे कलीमुल्लाह खान खिलची। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कौमी शाहरा के मकाम पर जहाँ के ग्रिड स्टेशन भी है। इस ग्रिड स्टेशन के अतराफ कई जो है कि ईंटों के भट्टे कायम हैं, जहाँ जिनकी आलूदगी जो है कि फ़िज़ा में फैल जाती है और सर्दियों में स्मोक भी पैदा होता है। इस आलूदगी के बाद मुख्तलिफ अमराज पैदा हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के सख्त अहकाम के बावजूद यहाँ पर जो है कि ज़िला इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत ने कोई भी ऐसे इक़दाम नहीं किए। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब। आलूदगी के साथ, धुएँ के साथ उनकी रेत जो है वो वक्तन फ़वक्तन लोकल लोगों के आंखों में पड़ती है, उसकी बीमारी भी है। यहाँ की बहुत सी बीमारियाँ इसी आलूदगी से होती हैं। दूसरी बात ये अरबों की एक हमारी ग्रेड स्टेशन है, उनकी जो है हर महीने में नहीं, हर 10 दिन के बाद सफाई करते हैं इस मिट्टी की वजह से। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इनको मालूमात देकर जो कि लोगों की जो कि ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है उससे छुटकारा दिया जाए और जो है कि ज़िगज़ैग पॉलिसी पर अमल कराया जाए। जी, उधर फैसलाबाद में पुरानी सब्जी मंडी की जगह पर IT यूनिवर्सिटी बनाने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। सब्जी मंडी को मिसमार किए हुए 2 साल गुजर गए, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने का ख्वाब पूरा ना हो सका। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ शाहिद अली की रिपोर्ट देखिए। नून लीग के दौरे हुकूमत में IT यूनिवर्सिटी के नाम पर सब्जी मंडी और इससे मुहल्लका सैकड़ों अफराद की रहायशगाहों को गिरा दिया गया था। हुकूमत के इस इकदाम पर मुतासर अफराद सख्त नाला नजर आते हैं। ये सब्जी मंडी गिरा के ने बहुत ज्यादती की साढ़े अबाओ जायदाद। डिप्टी कमिश्नर सैफुल्लाह डोगर का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पंजाब हुकूमत की जानिब से IT यूनिवर्सिटी के मनसूबा के हवाले से कोई मालूमात फराहम नहीं की गयी, जिससे जाहिर होता है कि फैसलाबाद में IT यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान महज ऐलान ही था। जैसे जैसे इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी आपसे शेयर की जाएगी, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर कोई एलोकेशंस नहीं। फैसलाबाद के अवाम की ख्वाहिश है कि शहर में जल्द अज जल्द IT यूनिवर्सिटी कायम की जाए ताकि नौजवानों को जदीद तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा सके। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शाहिद अली, नियो, फैसलाबाद। सरगोदा में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। तालिबात ने मेकअप, कुकिंग और डिज़ाइनिंग के मुकाबलों में अपने फ़न के जौहर दिखाए। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के रीजनल डायरेक्टर हामिद यूनुस खान का कहना है स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का मकसद तालिबात के अंदर छुपे टैलेंट को सामने लाना है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान कुराया। सरगोदा सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। यूनिवर्सिटी क्लासेस की तलबा ने मेकअप, कुकिंग और डिजाइनिंग के मुकाबलों में फन के जौहर दिखाए। सकाफती शो में चारों सूबों की खूबसूरत अंदाज में अक्कासी की। तालिबात के माबैन लूडो, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, टेनिस के मुकाबले भी करवाए गए। तालिबात ने नियो न्यूज़ से बातचीत में कहा इस किस्म के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। के साथ हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने ही रांझा के लिए रांझा को प्रमोट किया है और
सहारा उनके बच्चे हैं और बहुत ज़बरदस्त रहा है। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के रीजनल डायरेक्टर प्रिंसिपल हामिद यूनुस खान का कहना था, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का मकसद तालिबात के अंदर छुपे टैलेंट को सामने लाना है। लाइफ में उसको ढेर सारे एस्पेक्ट्स हैं, चैलेंजेस हैं जिसका सामना करना पड़ सकता है। हम ये समझते हैं कि बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, बेहतरीन मैनर्स के साथ, बेहतरीन एफर्ट करके वो बच्चा जो है वो बाहर भी कामयाब हो सकता है। तकरीब में तालिबात में अवार्ड्स और इनामात भी तकसीम किए गए। मोहम्मद इमरान गुराया, न्यूज़ सरगोदा। फैसलाबाद में दारा तज़ीमुल लिसान के ज़ेर एहतमाम ख़ुसूसी बच्चों के लिए सालाना तकरीब तकसीम इनामात सना यूनिवर्सिटी में मुनक़िद की गई, जिसमें ख़ुसूसी बच्चों ने टैबलोस, खाके और रंगारंग परफॉर्मेंसेस पेश की। तफसीलात अरकम उस्मान की इस रिपोर्ट में देखिए। तंजीमुल लसान की तकरीब का आगाज समात से महरूम तलबा और तालिबात ने इशारों से तिलावत कलाम पाक और नातिया कलाम पेश करके किया, जबकि खुसूसी बच्चों ने सूबाई कल्चरल परफॉर्मेंसेस पेश करते हुए जज्बा हुब्बुल वतनी का भरपूर मुजाहरा भी किया। बहुत खूबसूरत तकरीब है, इसमें बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। पूरा साल जो मेहनत करते हैं उनको अप्रिशिएट करने का दिन है। तलबा ने अल्लामा इकबाल की नज़म जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी पर परफॉर्म करते हुए महंगाई से सताए अवाम की हालत जार पर भी खाका पेश किया। मोमेंट ऑफ प्राइड है तमाम वालिदैन के लिए और असातिज़ा के लिए कि जिस तरह उन्होंने बच्चों को ट्रेन किया, इंतहाई सब्र से उन्होंने ट्रेन किया और मेरा ख्याल है उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं तमाम बच्चे भी और वालिदैन उनके साथ बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। खुसूसी बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंसेज और मेहनत से ये साबित कर दिया कि अगर हुकूमती सतह पर ऐसे बच्चों के काम को पजीराई दी जाए तो ये भी मुल्क व कौम की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन शहबाज अली के साथ अरकम उस्मान, नयो फैसलाबाद। कोटद्दू के नवाही इलाके चौक सरवर शहीद की 11 साल तैयबा सिद्दीक दिल में सुराख के आर्जे में मुब्तला है। डॉक्टर्स ने बच्ची के इलाज के लिए 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा बताया है। नन्ही तैयबा के गरीब वालिदैन ने हुकूमत और मुखैर हजरात से बेटी के इलाज की अपील की है। तफसीलात सैयद रिजवान हुसैन की इस रिपोर्ट में। कोटद्दू के नवाही इलाके चौक सरवर शहीद मोहल्ला फारूकाबाद की 11 साल तैयबा सिद्दीक दिल में सुराख के आर्जे में मुब्तला। नन्ही कली स्कूल जा सकती है और ना ही खेल कूद सकती है। तैयबा के वालिदैन ने बेटी को मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी में डॉक्टर्स को चेक करवाया। डॉक्टर्स ने इलाज का खर्चा 6 से 7 लाख रुपए बताया है, जबकि तैयबा के घर वाले गुर्बत की वजह से बेटी का इलाज कराने के लिए परेशान हैं। तैयबा के वालिद मोहम्मद सिद्दीक मेहनत मजदूरी से घर वालों का पेट पालते हैं। नन्ही तैयबा के घर वालों ने हुकूमत और मुखैर हजरात से बेटी के इलाज की अपील की है। जलालपुर भटिया के नवाही इलाके नवा शहर में 4 यतीम बच्चे पुरस्रार बीमारी में मुब्तला हैं। बीमारी की वजह से चारों बच्चे जहनी मासूर हो चुके हैं। गरीब वालिदा बच्चों का पेट पालने के लिए किसी मसीहा की मुंतज़िर है। जलालपुर भटिया से मोहम्मद जाहिद मुनीर की रिपोर्ट देखिए। जलालपुर भटिया के नवाही इलाके नवा शहर की गरीब बेवा के घर पुरस्रार बीमारी के डेरे। बेवा की 2 बच्चियां और 2 बच्चे मजजूब और जहनी माजूर हैं। कोई कमाने वाला नहीं। गुर्बत के बाइस घर का चूल्हा भी ठंडा हो गया। भाई मेरे बच्चे मजदूर हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। इन्होंने कोई खिदमत की जाए हुकूमत वालों। गरीब वालदा ने न्यू न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, खावंद फौत हो गया। शदीद महंगाई के दौर में एक माजूर बच्चे की देखभाल नहीं हो सकती। मेरे तो 4 बच्चे माजूर हैं। अहले इलाका का कहना है बेवा के चारों बच्चे पुरस्रार बीमारी का शिकार हैं। ये 2 भाई ते 2 भैना मजजूब ने और मजूर ने ते इन्हां दा वालिद भी फौत हो चुका है और साडी बाजी ये बड़ा मुश्किल गुजारा कर रही है। बेवा खातून ने वजीर आजम और मुखैर हजरात से माली मदद की अपील की है। कैमरामैन अजहर हुसैन के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, न्यू न्यूज, जलालपुर भटिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद फिरोजवाला में दुकानदारों ने शेख और अनोश की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। नुमाइंदे न्यू न्यूज आफ्ताब फरीद इस हवाले से आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार के इक़्तिदार में आने से पहले जो आवाम को रिलीफ देने के जो वादे थे वो बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। पहले तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई, फिर गैस की कीमतें बढ़ाई गई और अब रही से जो कसर है वो बिजली के जो प्राइसेस हैं फिर बढ़ा के आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिया मुसा सब डिवीज़न के बाहर, जहाँ पे मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका इस तब्दीली के हवाले से क्या कहना है। बात ये है कि हम लोग चाहते थे, बड़ी तवक्का थी कि ये हुकूमत आएगी
हम लोग भी इनके सपोर्टर थे, वोट भी दिए अवाम ने, हम लोगों ने भी दिए हैं, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिया आवाम को। पेट्रोलियम मसनूआत है, उसके बाद अशिया खुरोनोश अगर देखी जाए, उनकी कीमतें भी आए रोज बढ़ाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो खासा परेशान भी नजर आते हैं तब्दीली सरकार के इस इकदाम के हवाले से। हालांकि ये वोटर और सपोर्टर भी थे, इनका ये कहना था कि यहाँ पे जो तब्दीली सरकार बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। जी मजीद खबरें भी होंगी इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। शुमाली पंजाब के इलाके चकवार में पहली 2 रोज़ा जीप रैली का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, जिसमें खवातीन ड्राइवर समेत 43 रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। जीप रैली का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर सेहत राजा आमिर महमूद कयानी ने किया, जबकि 2 रोज़ा जीप रैली की मेज़बानी सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन और सयाहत पंजाब राजा यासिर सरफराज ने की। छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने जीप रैली के मुकाबले देखने के लिए जीप रैली ट्रैक का रुख किया। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन जवजत अयाज और डिप्टी कमिश्नर चकवार अब्दुल सत्तार सानी भी इस रैली के इनेकाद और इसकी निगरानी में पेश नजर आए। 3 खवातीन जीप रेसर्स की कारकर्दगी को शायकीन ने खूब सराहा। उधर डेरा गाजी खान में सजा खवातीन के लिए फन फेयर का मिला, जिसमें चूड़ियाँ, शॉपिंग बैग और ज्वेलरी समेत खाने पीने के 100 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए। मजीद तफसीलात जौहर अमीन बताएंगे। जी, डेरा गाजी खान में खवातीन और बच्चियों के लिए गवर्नमेंट डिविजनल पब्लिक स्कूल में फ़न फेयर का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें खवातीन के लिए चूड़ियों के बैग्स के साथ मुख्तलिफ 50 इकसाम के स्टॉल्स को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है, जबकि ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए झूले भी यहाँ पर नस्ब किए गए। इसी तरह जो है खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स जो हैं वो भी सजे हुए हैं। यहाँ पर जो बच्चे और जो खवातीन जो हैं फ़न फेयर में आई हुई हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उनके साथ हम बात करते हैं कि उनको कैसा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे फन फेयर्स होने चाहिए, क्योंकि खवातीन को बहुत कम मौका मिलता है ना एंजॉयमेंट करने के लिए, और ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। बच्चों से सुना, बच्चों का कहना ये था कि हम लोगों ने यहाँ पर झूले भी लिए हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो स्टॉल लगे वहाँ पे खाने भी खाए हैं, जबकि खवातीन का कहना ये है कि डेरा गाजी खान में खवातीन के लिए ऐसे प्रोग्राम बहुत कम मुनक्किद होते हैं। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें खवातीन आकर अपनी सलाहियतों को उजागर भी करें और साथ एंजॉय भी करें। जंग में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के सिलसिले में चेयरमैन मुश्ताक हुसैन की ज़ेर निगरानी 12,000 पौधे लगाए गए। माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर अमल दरामद जारी है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं सफ्तर वसीम। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम की रोशनी में माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए चेयरमैन यूनियन काउंसिल नंबर 30 मुश्ताक हुसैन सदाना और माहर नबी सदाना की जानिब से मेन चराहों और दीगर मकामात पर 12,000 पौधे लगाए गए। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का इफ्तिताह यूनियन काउंसिल में पौधे लगाकर किया गया। इस मौके पर चेयरमैन मुश्ताक हुसैन सदाना का कहना था कि फंड्स की कमी के बावजूद वज़ीर आज़म के हुक्म पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हुक्म के मुताबिक क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के लिए मैंने अपनी यूनियन काउंसिल में तकरीबन 12,000 पौधे लगाने का आगाज़ किया है, जिससे मेरे यूनियन काउंसिल में फंड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 12,000 पौधे लगवा रहा हूँ कि महकमा माहौलियात हमारा मौसम सही हो जाए। मुकामी अफराद ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम को सराहते हुए चेयरमैन मुश्ताक हुसैन सदाना को खिराज तहसीन पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं चेयरमैन साहब से, और ये जो पौधे हैं 12,000 पौधा उन्होंने अपनी यूनियन काउंसिल में लगवाया है। शायद मैं ये भी समझता हूँ कि किसी चेयरमैन साहब ने इतनी कोशिश नहीं की है। इससे जो यहाँ की आबो हवा अच्छी होगी तो जाहिर है यहाँ की बीमारियाँ भी ख़त्म होंगी और अच्छा माहौल पैदा होगा, जिससे हमारे जो आने वाली नस्लें हैं वो जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छे मतलब जो है ना अच्छे माहौल में यानी वो चल फिर सकेंगे। इस मौके पर माहर नबी सदाना का कहना था कि सिर्फ पौधे लगा देने से मुहिम कामयाब नहीं हो सकती, बल्कि इन पौधों की देखभाल के लिए इकदाम लाजमी हैं। कैमरामैन मोहम्मद अमजीद के साथ सफ्तर वसीम, न्यू जंग। बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और अब बात करेंगे पंजाब में गंदम की कटाई शुरू हो गई। हारूनाबाद के नवाही इलाके में गंदम की कटाई का आगाज हुआ तो ढोल की थाप पर डांस के साथ किसानों ने खूब भंगड़ा भी डाला। गंदम की सुनहरी फसल की कटाई के दौरान खेतों की रौनकें बढ़ जाती हैं। तफसीलात चौधरी तारिक जावेद की इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के जनूबी शहर हारूनाबाद के नवाही गांव में गंदम की कटाई शुरू।
गंदम की सुनहरी फसल की कटाई पर काश्तकार खुशी से निहाल। ढोल की थाप पर किसानों ने खूब भंगड़ा भी डाला। गंदम की कटाई के लिए जदीद मशीनरी के इस्तेमाल में इजाफा। रवायती अंदाज में दांती से फसल की कटाई भी जारी है। किसानों का कहना है हुकूमत बर वक्त बारदाना की फराहमी को यकीनी बनाए। खेतों में मर्दों के साथ औरतें भी हाथ बटाती नजर आती हैं। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ चौधरी तारक जवेद, न्यू न्यूज़, हारूनाबाद। उधर जहानिया में स्ट्रॉबेरी की काश्त वसी पैमाने पर की जा रही है और इस दिलनुमा और खूबसूरत खुशबूदार फूल के बारे में बता रहे हैं अब्दुल नाज अपनी इस रिपोर्ट में। कपास, गंदम और चावल की पैदावार के लिए मशहूर इलाका जहानिया अब स्ट्रॉबेरी की काश्त के हवाले से भी जाना जाने लगा है। सुर्ख रंग का मीठा दिल स्ट्रॉबेरी, जायके और फवाइद और खवास में इसका कोई सानी नहीं। दिलनुमा स्ट्रॉबेरी की काश्त और इसकी हिफाजत भी दिल से करना पड़ती है। खेत पर नजर दौड़ाएं तो लगता है सब्ज चादर पर फूल बिछे नजर आते हैं। काश्तकारों का कहना है स्ट्रॉबेरी की काश्त के लिए उन्हें सवाद से पनीरी मंगवाना पड़ती है, जिससे उनके अखराजात बढ़ जाते हैं। ये फसल 3 माह में तैयार होती है और इसकी पनीरी में सवाद से लानी पड़ती है, जिससे हमारे अखराजात काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर हमें हुकूमत सब्सिडी दे तो हम इसी पैदावार को मज़ीद बढ़ाएंगे, इसी पैमाने पर लगाएंगे। तिबी माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी की वाफर मिकदार पाई जाती है। ये खुश जायका फल जोड़ों के दर्द और अमराज़े चश्म में इंतहाई मुफीद है। सबसे ज्यादा तो विटामिन सी पाया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर पोटाशियम, कैल्शियम और फोलिक एसिड जो खून की कमी में इस्तेमाल होती है वो भी पाई जाती है। और तिबी तौर पे ये इमराज चश्म के लिए बहुत अच्छी फ्रूट है और इसके अलावा ये जोड़ों के दर्द में भी बहुत कारआमद होती है। काश्तकारों के मुताबिक अगर हुकूमत इसकी पनीरी की फराहमी में मदद करे, इस मुनाफा बख्श फल की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। अब्दुल सलाम नाज, न्यू न्यूज़, जहानिया। गोजरा में गंदम की कटाई करीब आते ही फसल की भरियां बांधने वाले बेड़ बनाने का कारोबार जोर पकड़ने लगा। मर्द और खवातीन बच्चों समेत सख्त गर्मी में बेड़ बनाने में मसरूफ हैं। तफसीलात आबिद सिंधु की इस रिपोर्ट में देखिए। गोजरा में गंदम की कटाई करीब, फसल की भरियां बांधने वाले बेड़ बनाने के कारोबार में तेजी आ गई। मर्द और खवातीन बच्चों समेत सख्त गर्मी में बेड़ बनाने में मसरूफ। महंगाई के दौर में मार्केट में बेड़ की कम कीमत मिलने पर मेहनत कशों का शिकवा। मेहनत बहुत ज्यादा होती है, मुआवजा बहुत घट मिलता वा। एरगी दिब भी बहुत महंगी है, सारे घर वाले वटते हैं, फिर नहीं होता, खर्चा नहीं पूरा होता, मजबूरी करना पैंदा। बेड़ बनाने वाले मेहनत कशों का कहना है 100 बेड़ 150 रुपए में फरोख्त होते हैं, जिसकी वजह से अखराजात भी पूरे नहीं होते। कैमरामैन अरसलान अशरफ के साथ आबिद सिंधु, न्यू न्यूज़, गोजरा। गर्मी आते ही ठंडे मशरूबात और आइसक्रीम की दुकानों पर रश नजर आने लगता है। पेशावर में गरीबी फालूदे की एक दुकान ऐसी है जहां शौक भी पूरा हो जाता है और जेब पर भी बोझ नहीं पड़ता। मोहम्मद नईम की रिपोर्ट देखते हैं। गर्मी ने एंट्री क्या मारी के बाजारों में ठंडे मशरूबात नमूदार हो गए। वहीं पिशावर के इलाका गंज में 33 साल पुरानी दुकान में ऐसा फालूदा मिलता है जिसे पिशावरी तोतिया मोतिया के नाम से जानते हैं। गर्मी तंग तो करती है, लेकिन सारी सर्दी जितना इंतजार इस फालूदे का होता है कि कब गर्मी आएगी और ये खाएंगे। 20 रुपए में बनने वाले तोतिया मोतिया में खुजली हुई बर्फ पर गुड़ का शरबत, ताकत से बरी खीर और सवैयां डाली जाती हैं। 30 साल पुरानी दुकान है और इसमें खीर डाल, बर्फ है, खीर है, सवैयां है और शरबत है गुड़ का। वो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि सच्ची शाय बेच रहा हूँ। पिशावर के लोग इसे तोतिया मोतिया के अलावा गरीबी फालूदा भी कहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ मोहम्मद नईम, न्यू न्यूज़, पिशावर। वादी सवाद अपनी खूबसूरती के साथ साथ तारीखी लिहाज से भी बहुत अहम है। इसके इलाके शमुजई के गांव खजाना में 300 साल पुराना तारीखी हुजरा आज भी अपनी असल हालत में कायम है। उस हुजरे की सैर करा रहे हैं ताजदार आलम। हुजरा पख्तून सकाफत का अमीन इदारा है। एक अरसे तक हुजरा पख्तून सकाफत का अहम हिस्सा रहा है। मौजूदा दौर में पख्तूनों की ये रिवायत रोज बरोज कम होती जा रही है।
ये है स्वात के इलाका शमोज़ई के गांव खजाना में 300 साल पुराना ये तारीखी हुजरा जो आज भी अपनी असल हालत में कायम है। गांव में गम हो या खुशी का त्यौहार सब कुछ इस हुजरे में ही होता आ रहा है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसकी सुलह सफाई के जो है वो एल्डर्स हमारे जो नोटेबल्स हैं वो यहीं बैठते हैं। तो इंतहाई एक ज़रूरी जगह है हमारी सोशल लाइफ में। गांव के लोगों के मुताबिक ये हुजरा तकरीबन 500 घरों का मुश्तरका हुजरा है, लेकिन बदकिस्मती के बायस इस हुजरे की दीवारों और छत में दरारें पड़ गई है, इसलिए इस हुजरे को मरम्मत की जरूरत है। अल्लाह न करे कहीं गांव में फूदगी हो जाए, कोई वफात हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए तो यहाँ ताज़ियत के लिए हम यहाँ बैठते 3-4 दिन तक। हमारे गम और खुशी यहीं से शुरू होते और यहीं पे खत्म होते। गांव में हर किसी की जाती बैठक और हुजरे मौजूद है, लेकिन जोहर और मगरिब की नमाज के बाद गांव के छोटे और बड़े इस तारीखी हुजरे में जमा होते हैं और एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते हैं। ये तारीखी हुजरा जिसमें रियासती स्वाद बनने के जरगे होते थे, अब ये जबवाली का शिकार है। ताजर आलम, नियो, शमोज़ई, स्वाद। इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए नियो न्यूज़।